हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट केट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 11। और हम कर रहे हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और समझ रहे हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और आज से हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। चलो तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एन अकाउंटेंट फाउंड ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ही पुट्स दिस डिफरेंस इन अ न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में उसने बैलेंस डाल दिया है। सब्सिक्वेंटली लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ ए अकाउंट। तो भाई अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसे एरर पता चले और वो एरर उसने कहां डाल दिए हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए हैं। अपने को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, मतलब ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो ये एरर मिले भाई, जिसमें सबसे पहला एरर है गुड्स परचेज फ्रॉम शिप। शिप से गुड्स खरीदे थे कितने के, 10,000 रुपीज के, लेकिन अपन ने ये गुड्स का एंटर कर दिए बेटा गलती से। अपन ने ये गुड्स परचेज बुक की जगह अपन ने कौन सी बुक में एंटर कर दिए बेटा, सेल्स बुक में अपन ने एंटर कर दिए हैं। चलो तो फटाफट अपन इनको क्या करने वाले हैं, सही करने वाले हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। तो क्वेश्चन नंबर 35 में अगर अपन फर्स्ट वाला देखेंगे तो उसकी जो करेक्ट एंट्री होनी थी भाई, परचेज करिए तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिव अकाउंट। क्या होनी चाहिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिव होनी चाहिए थी। वो भी कितने अमाउंट से होनी चाहिए थी, अपन ने परचेज करी है 10,000 रुपीज से। कितने से, 10,000 से। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये कौन सी एंट्री बेटा, ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन इसकी जगह अपन से एंट्री क्या हो गई, चलो रॉन्ग एंट्री करते हैं। अपन ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, मतलब अपन ने क्या मान लिया कि अपन ने शिप से खरीदा है, मतलब शिप से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट। मतलब अपन ने ये मान लिया कि भाई शिप को सेल करिए, तो पूरी सेल की एंट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंट्री कायम हुई है सेल्स बुक में। अगर सेल्स बुक में एंट्री हुई है मतलब दोनों अकाउंटों में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। चलो तो सही करते हैं भाई। रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कौन सा अकाउंट डेबिट, देखो रॉन्ग एंट्री में क्या परचेज अकाउंट गलती से भी डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम अपन क्या करेंगे, अब हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से, 10,000 रुपीज से। तो लो परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। नेक्स्ट कौन है बेटा, शिव। क्या शिव अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्या, देखो नहीं, बल्कि शिव अकाउंट क्रेडिट नहीं, शिव अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्रेडिट की चीज को आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अगर क्रेडिट की चीज को गलती से डेबिट कर दिया तो सही करने का तरीका क्या होता है बेटा, रॉन्ग प्लस राइट। क्या होता है, रॉन्ग प्लस राइट। एंड 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 20,000। और करेक्ट क्या है कि क्रेडिट करना था। अब देखो एक लाइन छोड़ के अपन यहाँ पे शिफ्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट, क्योंकि सही क्या है क्रेडिट। और एक लाइन क्यों छोड़िए, क्योंकि अगर क्रेडिट 20,000 से हो रहा है और अभी तक डेबिट सिर्फ कितने से, 10,000 रुपीज से, यानी अभी भी कुछ क्या है, मिसिंग है। अब यहाँ पे आएंगे, देखो आप जरा, शिव क्या हो चुका है, बिल्कुल सही हो गया। इस पे टिक लगा दो, इस पे टिक लगा दो, इस पे लगा दो। नेक्स्ट क्या बचा बेटा, सेल्स। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, देखो करेक्ट एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। तो ये लो, ये अपनी किसकी, फर्स्ट वाले की रेक्टिफाई एंट्री हो गई। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में क्या करना है, आ जाओ। सेकंड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, पढ़ो। एन आइटम ऑफ 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न। भाई परचेज रिटर्न करी थी, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लो भाई गलती से आपने किसको डेबिट कर दिया, गलती से आपने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। मतलब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एन आइटम ऑफ 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखो परचेज रिटर्न होनी थी क्रेडिट, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट की बात कर रहे हैं तो अपन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। चलो सेकंड वाले पे आ जाओ। तो अगर यहाँ पे मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं, परचेज रिटर्न बेटा क्रेडिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था। तो एंट्री होनी चाहिए थी, मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से, 4,000 रुपीज से। लेकिन ये ना होके आपने गलती क्या कर दी, आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। सिर्फ एक ही अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन ये मान के चलेंगे सिर्फ इसी अकाउंट में क्या है, मिस्टेक है। कंपेयर कर लो भाई, क्रेडिट कौन होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था परचेज रिटर्न अकाउंट। लेकिन क्या परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ। तो सही करने के लिए सबसे पहला काम तो अपन क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो सही है वो तो करना ही है। लो भाई, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, यस 4,000 रुपीज से। अब आएंगे अपन कौन सी एंट्री पे, रॉन्ग एंट्री में। क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम परचेज को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही हमें ये चीज पता चली कि भाई कितने की मिस्टेक है, 4,000 प्लस 4,000 8,000 की मिस्टेक है ना। अब हमें ये मिस्टेक पता चल गई है, लेकिन ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब पता चल गई है तो अब काय का सस्पेंस, तो अब सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। तो अब अपन सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट
डेबिट हो जाएगा कितने से 8000 रुपीज से। लो तो ये आपका कौन सा वाला हो गया, ये अपनी सेकंड वाले की रेक्टिफाई एंट्री हो गई। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में दे रखा है एन आइटम ऑफ 2000 रिलेटेड टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एक आइटम था 2000 रुपए का प्रीपेड सैलरी का। किसका था, प्रीपेड सैलरी का था। सिर्फ उस आइटम के बारे में बात हो रही है, ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, उसे हम आगे लाना भूल गए। देखो भाई, जो आपकी प्रीपेड सैलरी होती है ना बेटा, प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट होती है, तो आप प्रीपेड सैलरी को आगे लाना भूल गए। मतलब एक तरह से आपने अपनी एसेट कैसी लिख रखी, कम लिख रखी है। क्या होता है ना, अगर आप सैलरी दे देते हो एडवांस में, ठीक है, तो प्रीपेड सैलरी होती है, तो आपने इसे आगे नहीं लेके आए, मतलब आपने अपनी एसेट कम लिख रखी है। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट, तो इंक्रीज करना हो तो सेम, इसलिए प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू। और ये अब गलती पता चल गई, तो गलती कहाँ लिखी हुई है बेटा, सस्पेंस अकाउंट में। तो क्रेडिट की गलती को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि पता चल गया, तो सॉरी डेबिट की गलती को हम सस्पेंस अकाउंट से कैंसिल करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का आइटम बेटा, 2000 रुपीज का। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, 2000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में फोर्थ वाला आइटम देखो। फोर्थ वाले आइटम में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ वाले आइटम में लिखा हुआ है पेड 1000 ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ फर्नीचर बट रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। लो भाई, अपन ने रिपेयर कराई थी बेटा, अब रिपेयर कराई है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कितने से, 1000 रुपीज से। अगर आप फोर्थ वाला भी ऐसे ही कराता हूं, देखो फोर्थ वाले में अगर अपन करेक्ट बताएं तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1000 रुपीज से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने से, 1000 से। लेकिन गलती से आपने रिपेयर अकाउंट को डेबिट करने की जगह, किसको डेबिट करने की जगह, हाँ रिपेयर अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से, 4000 से। क्यों बेटा, क्योंकि रिपेयर मतलब ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। नॉर्मल सा रिपेयर था। सही क्या होना चाहिए था, यस रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री में सबसे पहला काम, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 रुपीज से। रॉन्ग एंट्री पे आ जाओ, क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री कर दो टू फर्नीचर अकाउंट। लो भाई, सही हो गई। कितने से, 1000 रुपीज से। सस्पेंस अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि डबल साइडेड एरर था। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, चलो आई थिंक फोर्थ वाला लास्ट ही था, फोर्थ वाला लास्ट था। चलो भाई हो गया। अब जैसे ही हो गया तो अपन क्या करेंगे, आ जाओ। अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, अब हमें बनाना है सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। चलो तो सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पे, हेडिंग डालेंगे अपन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और क्या जाएगा अपना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है तो ऊपर की लाइन छोड़ देना और एक एक करके अपन अपनी एंट्रीज देखना चालू करते हैं। फर्स्ट वाली एंट्री में क्या नहीं है बेटा, सस्पेंस नहीं है, छोड़ दो। सेकंड वाली एंट्री में सस्पेंस है, यस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो उसके अपोजिट अकाउंट भी डेबिट, टू डू परचेज रिटर्न और टू परचेज। तो एक लाइन छोड़ के यहां लिख दो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से, 4000 से, और टू परचेज अकाउंट, वो भी कितने से बेटा, 4000 से। ठीक, चलो इसके बाद में कौन सी एंट्री है, सेकंड के बाद थर्ड एंट्री में देखो बिल्कुल है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो लिखो बाय प्रीपेड सैलरी अकाउंट, जो कि कितने से, 2000 रुपीज से। ठीक, थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री में भी कौन नहीं है, सस्पेंस नहीं है। तो अब इससे पता चल जाएगा बेटा कि गलती कितने की थी, ओपनिंग मिस्टेक 8000, और यहां भी कितना लिखेंगे, 8000 रुपए, यानी कि आपकी क्रेडिट वाली साइड छोटी है तो यहां आपका वो बैलेंस निकल के आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, या बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके भी आप लिख सकते हो। तो आपके ट्रायल बैलेंस में 6000 का डिफरेंस आया था, जिसकी वजह से आपने गलतियां ढूंढना चालू करी और सही करी। क्रेडिट बैलेंस है 6000 का और टोटल आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का 8000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स द ट्रायल बैलेंस हैड
1260 एक्सेस क्रेडिट। अगर एक्सेस क्रेडिट है मतलब क्रेडिट का टोटल 1260 से ज्यादा आ रहा है, मतलब इसे किस तरफ लिखा होगा, डेबिट साइड लिखा होगा, यानी सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। चलो पहला वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहले वाले ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट वाले में द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड, वापस अंदर यानी क्या होता है बेटा, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सो द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट 2000 शॉर्ट। लो भाई, आपने रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न का टोटल कितने से कम लिख रखा है, आपने सेल्स रिटर्न का टोटल बेटा 2000 रुपीज से कम लिख रखा है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 फर्स्ट वाला। तो अगर कम लिख रखा है तो उसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे 2000 रुपीज से। अब हमें पता चल गया बेटा डेबिट की मिस्टेक है 2000 रुपीज की, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब डेबिट की मिस्टेक है, पता चल चुकी है, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, तो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि अपनी सारी मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट में पड़ी होती है, जैसे जैसे मिलती जाती है वैसे वैसे अपन इन्हें कैंसिल करते जाते हैं, स्पेशली सिंगल साइडेड एरर। चलो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन देखो। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 6000 हैड बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। लो भाई, अब आपने क्या खरीदी थी बेटा, आपने तो खरीदी थी टेबल। अब ये टेबल आपने किसके लिए खरीदी थी बेटा, ऑफिस यूज के लिए आपने खरीदी थी, मतलब ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं, अगर परचेज डे बुक में एंट्री हुई है, इसका मतलब आपने फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा था, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जो भी बंदा है उसको पैसे देने थे, अब नाम तो नहीं पता इसलिए अपन ने क्या लिख लिया, पर्सनल लिख लिया। कितने का फर्नीचर खरीदा था आपने, 6000 रुपीज का। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, ठीक है। अब परचेज डे बुक में एंट्री हो गई, इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया कि क्रेडिट में खरीदा होगा। अब परचेज डे बुक में एंट्री हो गई, इसका मतलब आपने एंट्री क्या कर दी, परचेज किया, आपने मान लिया गुड्स खरीदे हैं, तो आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, ठीक है। अब मैं अकाउंट तो लगा नहीं सकता पर्सनल के आगे, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। चलो 6000 कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। इधर आओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करते टाइम सबसे पहला काम तो अपन फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये सही है, लो भाई हो गया, फर्नीचर अकाउंट सही और डेबिट भी हो गया। नेक्स्ट, क्या पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना था, यस बिल्कुल होना चाहिए था। क्या पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हुआ, यस बिल्कुल हुआ। गलती से ही सही, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया है, इसको बिल्कुल हाथ मत लगाओ। लेकिन क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में देखो, करेक्ट एंट्री से कंपेयर करो, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने से, 6000 से। देखो बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन करे एंट्री सही हो गई, क्योंकि डबल साइडेड एरर था। चलो थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है ए सम ऑफ 7500 पेड टू द वर्कमैन फॉर द वेजेस फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। लो भाई, आपने क्या करा बेटा, आपने अपनी दुकान में, फैक्ट्री में या आपके स्टोर में आपने क्या बनवाया बेटा, शोकेस। शोकेस अगर आपने बनवाया है, शोकेस आता है फर्नीचर में, किसमें आता है, शोकेस है ना, दुकान में देखा सामान रखा रहता है, तो वो शोकेस आपके फर्नीचर में आता है। तो अब देखो आपने तो बेटा एक क्या बनवाई है, एसेट, ठीक है। तो एक तरह से डेबिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। कोई भी एसेट को बनवाने के लिए उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है ना, उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। तो एक तरह से डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, लेकिन गलती से आपने एक ही अकाउंट के बारे में बात हो रही ना, तो इसलिए उसी को ले लो बस। वेजेस अकाउंट क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। कितने से, 7500 से। कंपेयर कर लो, डेबिट कौन होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री में सबसे पहले आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, कितने से, 7500 रुपए से। फिर उसके बाद में रॉन्ग एंट्री में आओगे, क्या वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए आप क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 7500 रुपए से। तो लो, इसी के साथ अपना थर्ड वाला एरर भी क्या हो चुका है, सही हो गया। चलो फोर्थ वाला एरर देखो। फोर्थ वाले एरर में क्या लिखा है, ए परचेज ऑफ 1340 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 600 रुपीज। तो अपन ने परचेज करी है, और बात सिर्फ किसकी हो रही है बेटा, क्रेडिटर के अकाउंट की हो रही है। परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 1340 से, लेकिन आपने उसे कितने से क्रेडिट कर दिया, आपने उसे क्रेडिट करा है 600 रुपीज से, यानी आपने उसे कम क्रेडिट किया है, तो ज्यादा क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। लेकिन पहले अपन सही एंट्री करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। चलो, तो इसकी करेक्ट क्या होना चाहिए था, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था आपका
1340 से, ठीक है। लेकिन गलती से आपने क्या करा, आपने अपने क्रेडिटर को क्रेडिट तो किया, लेकिन आपने उसे क्रेडिट कितने से किया है, आपने उसे क्रेडिट किया है 600 रुपए से। क्रेडिट होना था 1340 से, आपने क्रेडिट किया है सिर्फ 600 से, यानी आपने कम से क्रेडिट किया है। तो इसे सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्रेडिट कर देंगे। और कितने से क्रेडिट कर देंगे, 740 से। कितने से, 740 से। जैसे ही अपन क्रेडिट करेंगे तो और अपना क्रेडिटर सेम क्या हो जाएगा बेटा, प्लस बढ़ा दो, और इंक्रीज करना हो तो सेम। तो क्रेडिटर्स क्रेडिट कितने से, 7040 रुपीज, ठीक है। तो देखो 600 प्लस 740, तो ये रहा 40 और ये 13, हो गया अपने आप क्रेडिट प्लस। तो हमें पता चल गया बेटा क्रेडिट की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है, क्रेडिट की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक, क्रेडिट की, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज करना हो तो सेम, क्रेडिटर्स कितने से, 740 से। क्रेडिट की मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है बेटा, ये सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। तो अब पता चल गया, तो कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो सस्पेंस अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लो भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 740 से। लो भाई हो गया काम। नेक्स्ट चलो फिफ्थ वाले पे जाओ। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, फिफ्थ में दे रखा है ए चेक ऑफ 4000 रिसीव्ड फ्रॉम वाई हैज बीन डिसऑनर्ड। आपको वाई से कितने का चेक मिला था, आपको वाई से 4000 रुपए का चेक मिला था, ठीक है। कितने का, हाँ, ए चेक ऑफ 4000 रिसीव्ड फ्रॉम वाई हैज बीन डिसऑनर्ड। लेकिन वो चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, यानी कि वाई से पैसा लेना थे, वाई से पैसे नहीं मिले, मतलब अभी भी वाई से पैसा लेना, यानी वाई डेबिट होना चाहिए था 4000 रुपए से। इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ लो अलाउंस अकाउंट। आपको डेबिट करना चाहिए था बेटा वाई का अकाउंट। किसका अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वाई का, क्योंकि आपको किससे पैसे लेने हैं, वाई से, ठीक है। और अगर उसका चेक डिसऑनर हो गया है, इसका मतलब अभी भी वाई से पैसे लेना है। तो जिससे पैसे लेना होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो वाई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपसे गलती क्या हो गई, वाई का अकाउंट डेबिट करने की जगह आपने किसका अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने डिस्काउंट अलाउड नहीं, कोई सा अलाउंस, एक मिनट जरा अकाउंट चेक कर लेता हूं, कौन सा डेबिट कर दिया, अलाउंस अकाउंट, सॉरी, कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया है आपने, आपने अलाउंस अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो यहां पे मैं अलाउंस अकाउंट डेबिट कर देता हूं, ठीक है। अमाउंट कितना, 4000। तो भाई गलती हो गई, सही क्या था, वाई का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या वाई का अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो कर देंगे अपन वाई डेबिट। कितने से डेबिट होगा बेटा, 4000 रुपए से। क्या अलाउंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, अलाउंस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो यहां अपन कर देंगे टू अलाउंस अकाउंट, कितने से, 4000 से। तो लो भाई इसी के साथ अपना क्या बन गया है, यस, अपना मतलब सारी एंट्री सही हो गई। अब क्या बनाना है बेटा, यस, अब अपन को बनाना है आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। चलो तो फटाफट इसका सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, यही बना लेते हैं ना। तो ये लिखा मैंने सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पूरा फॉर्मेट आप बना लेना, टाइम वेस्ट होगा। तो ये हो गया मेरा अमाउंट, पर्टिकुलर्स लिख लेना, और ये हो गया मेरा अमाउंट, ठीक है। बैलेंस अपने को दे रखा है, अपने को बोला था क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट है, मतलब कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस है, कितने का, 2000 रुपीज का। तो डेबिट साइड में आप बैलेंस लिख दो, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो कि कितना है, 1260 है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब फर्स्ट वाली एंट्री से देखना चालू करेंगे। देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर क्रेडिट साइड लिख दो, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो कि कितना है, 2000 रुपीज, ठीक। फिर उसके बाद क्या सेकेंड एंट्री में है, देखो बेटा सेकेंड एंट्री में सस्पेंस नहीं है, क्या उसके बाद थर्ड एंट्री में है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में देखो क्रेडिटर, सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो यस अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, टू क्रेडिटर्स हो जाएंगे, और फोर्थ एंट्री में नहीं है सस्पेंस अकाउंट 740, तो 12260 और 2000, देखो दोनों का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, अपना पूरा सस्पेंस अकाउंट क्लोज, आंसर सही। चलो सारी मिस्टेक सही हो चुकी हैं। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है, द बुक्स ऑफ रमेश डिड नॉट एग्री, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ 12700 इन ट्रायल बैलेंस वाज प्लेस्ड टू द डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट यानी डेबिट बैलेंस है। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर्स वे आर लोकेटेड, ठीक है ठीक है। चलो चलो सही करते हैं फटाफट। क्या दे रखा है, पहला वाला ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक
2100 हैज नॉट बीन पोस्टेड, आपने लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है मतलब इसका मतलब है कि आपने 2100 रुपीज से सेल्स रिटर्न क्या लिख रखा है, कम लिख रखा है। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट, क्यों, सॉरी परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट, क्यों, क्योंकि आपकी जो परचेज होती है, कौन होती है, परचेज, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, चलो आ जाओ 37 का फर्स्ट वाला। चलो तो 37 का फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना था, आपने परचेज रिटर्न बुक 2100 से कम लिख रखी है, तो उसे लिखी नहीं है मतलब कम लिख रखी है, चलो तो बढ़ा देते हैं। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, तो सीधी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 2100 रुपए से। और ये वन साइडेड एरर है, मतलब ये एरर कहां लिखा हुआ है बेटा, ये गलती पड़ी हुई है सस्पेंस अकाउंट में, अब पता चल गई है क्रेडिट की मिस्टेक है, तो सस्पेंस अकाउंट से कैंसिल कर देंगे, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 2100 रुपए से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड वाला ट्रांजैक्शन, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में है ए सेल ऑफ 4300 टू राम हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3400। अपन ने 4300 की सेल करी थी राम को, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा राम क्या होना चाहिए था, अगर सेल करी है तो राम से पैसे लेना है, तो राम तो क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। चलो इसको ऐसे करेंगे सेकंड वाले में, पहले आप देखो करेक्ट, देखो करेक्ट क्या होना चाहिए था बेटा, राम डेबिट होना चाहिए था, तो राम डेबिट, राम कितने से डेबिट होना चाहिए था, 4300 रुपीज से। लेकिन जल्दी जल्दी में अपन ने गलती कर दी, और गलती क्या कर दी, अपन ने राम को डेबिट करने की जगह पहली बात तो राम को क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट भी कितने से किया है, क्रेडिट भी किया है अपन ने 3400 रुपीज से अपन ने उसको क्रेडिट किया। ठीक है, एक बार और आपको पढ़ा देता हूं, देखो जरा, द सेल ऑफ 4300 टू राम, यानी राम से 4300 लेने थे, लेकिन उल्टा हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3400, अपन ने उल्टा राम को क्रेडिट कर दिया। आ जाओ, तो डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दिया, डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दिया, सही करने का तरीका होता है रॉन्ग प्लस राइट, तो किससे, हाँ तो रॉन्ग प्लस राइट, 4300 प्लस 3400 7700 है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये किया हुआ है पहले भी, है ना। चलो आ जाओ, तो भाई राम को डेबिट कर देंगे 7700 से, तो ये जब इससे कैंसिल होगा तो अपने आप राम डेबिट हो जाएगा, कितने से आप माइनस करके देख लेना। लो भाई, तो डेबिट की मिस्टेक थी 7700 की, अब सही हो चुकी है, पता चल चुकी है, तो ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल करना है, डेबिट को कैंसिल करना है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। लो भाई, मिस्टेक पता चल गई, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, कैंसिल कर दो, डेबिट की मिस्टेक को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। लो भाई, सेकंड वाला भी हो गया। चलो थर्ड वाला देखते हैं फटाफट, थर्ड वाला है बेटा, ठीक है, ए परचेज फ्रॉम सुरेश फॉर ₹4000 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। लो भाई, अपन ने सुरेश से क्या करी थी बेटा, परचेज करी थी कितने की, 4000 रुपए की, लेकिन गलती से क्या मान लिया, गलती से अपन ने उसे सेल्स मान लिया। लो भाई, थर्ड वाले की जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज की है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट 4000 से, और टू सुरेश अकाउंट, सुरेश को पैसे देने कितने से, 4000 से, लेकिन गलती से अपन से कहां एंट्री हो गई, अपन से सेल्स बुक में, यानी अपन ने क्या मान लिया कि सुरेश को बेचा, यानी सुरेश से पैसे लेना है 4000, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पहले ही समझाया मैंने कि अगर बुक में एंट्री हो गई है यानी दोनों अकाउंटों में गलती हो जाती है। कंपेयर करो, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग अकाउंट में देखो क्या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 4000 से। लो, तो परचेज सही हो गया, परचेज सही होने के बाद में क्या सुरेश अकाउंट क्या होना चाहिए था, सुरेश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट की चीज को आपने क्या कर दी, डेबिट कर दी। अगर क्रेडिट की चीज को डेबिट कर दी तो सही करने का तरीका क्या होता है, रॉन्ग प्लस राइट। तो लो भाई, तो सुरेश को क्रेडिट करो कितने से बेटा, 8000 रुपए से। तो देखो मैं एक लाइन छोड़ूंगा और सुरेश को यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, रीजन शायद समझ में आ रहा होगा, डेबिट हो रहा है 4000 से, क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 8000 से। ठीक है, चलो तो ये भी सही हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, सुरेश एकदम सही हो चुका है। अब आ जाओ रॉन्ग एंट्री पे, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। करेक्ट एंट्री में देखो सेल्स अकाउंट तो आने नहीं चाहिए था, तो लो कैंसिल कर दो भाई, क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट कर देंगे 4000 से। देखो डबल साइडेड एरर था, आपस में ही सही हो गया, सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। चलो थर्ड के बाद में फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देख लो। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, ओ माय गॉड मुझसे एक गलती हो चुकी है। तो वो गलती क्या हो गई, गलती हो गई नीचे का नहीं पढ़ा, सुरेश हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड। सुरेश को क्या कर रखा है बेटा, सुरेश को करेक्टली क्रेडिट कर रखा है। एक मिनट जरा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है।
सिर्फ क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री में हुआ क्या, रॉन्ग एंट्री में अपन से सिर्फ एक ही चीज हुई है, सॉरी मैंने उतना ही पढ़ा। हाँ, तो रॉन्ग एंट्री में अपन से क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री में अपन से सेल्स बुक में तो एंट्री हो गई, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से, 4000 से, लेकिन सुरेश का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो सुरेश क्या हुआ है, क्रेडिट ही हुआ है कितने से, 4000 से। वो लाइन नीचे लिख रही थी ना, इसलिए स्किप हो गई। चलो आ जाओ, तो अब क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट करना था, हुआ क्या, नहीं हुआ, तो पहले तो सही आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दोगे कितने से, 4000 से। लो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, सही है। चलो, सुरेश अकाउंट क्रेडिट होना था, सुरेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो इसको अपन बिल्कुल स्किप कर देंगे, है ना। अब जा रहा है क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट बिल्कुल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो डेबिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 4000। चलो, तो अब पता चल गया भाई 8000 की मिस्टेक है, पता चल चुकी है कि 8000 की मिस्टेक है, डेबिट की मिस्टेक है, परचेज और सेल वाले की वजह से हो गया। तो अब ये डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी हो बेटा, सस्पेंस अकाउंट में, तो पता चल गया है, तो कैंसिल कर देंगे, तो टू सस्पेंस अकाउंट कितने से, 8000 रुपीज से, ठीक है। मैं इसे कट करके सीधा यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। जाओ नेक्स्ट, ये हो गया, थर्ड वाला हो गया। चलो फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 5400 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट एज 4500। लो, आपने क्या बेचा था, आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा, क्या बेचा, आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा। अब बेटा पुराना फर्नीचर बेचा हुआ है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये आपका फोर्थ वाला है। चलो करेक्ट एंट्री, अगर अपन पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं तो पैसे आ रहे होंगे, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट। यहाँ सीधा एक काम करते हैं, यहाँ पे सीधी फर्नीचर अकाउंट के बारे में बात हो रही है, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट भी है, ठीक है ठीक है। 5400 हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट एज 4500। देखो भाई, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 5400 से, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर जा रहा है। अब फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था 5400 रुपए से, लेकिन गलती से फर्नीचर अकाउंट की जगह आपने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट पे तरफ। तो यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट कर लो टू, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट के अकाउंट के बारे में बात हो रही है ना, तो क्रेडिट कौन होना चाहिए था, फर्नीचर, लेकिन आपने गलती से रॉन्ग एंट्री, आपने किसको क्रेडिट कर दिया बेटा, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से, 4500 से। कंपेयर करो, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 5400 से, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज तो सही करो, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, कितने से, 5400 से, लेकिन आपने गलती से सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। देखो करेक्ट एंट्री में सेल्स तो आना ही नहीं चाहिए था। अब क्रेडिट को कैंसिल करना है, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। आप देख रहे हो मैंने एक लाइन छोड़ के सेल्स अकाउंट को क्या करा है, डेबिट किया है, क्यों, क्योंकि डेबिट कम है और क्रेडिट अभी भी ज्यादा है, मतलब कि यस 900 रुपए की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। तो अब पता चल गया, तो उसे अब निकाल लेंगे, तो डेबिट सॉरी क्रेडिट की मिस्टेक को कैंसिल करना है सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लो, इसी के साथ अपना फोर्थ वाला भी हो गया। चलो फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन दे रखा बेटा, गुड्स टेकन अवे बाय रमेश, कौन ले जा रहा है, रमेश, द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वर्थ ₹750 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल। ये लो भाई, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या करा बेटा, अब आपने यहाँ पे ये कर दिया कि भाई ओनर जो है गुड्स ले गया और आपने उसकी बिल्कुल भी एंट्री नहीं करी, तो सही एंट्री ही क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गुड्स निकाल रहा है कितने के, 750 के, और गुड्स निकाल रहा है तो क्या कम हो जाएगी, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट। लो, तो इसी के साथ अपनी ये सारी क्या हो गई, इसकी जर्नल एंट्रीज हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया है? वैसे तो बुक में तो यही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ फटाफट, अब क्या बनाने वाले हैं, अब अपन इसका सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए ये हो गया भाई सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। आप लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है बेटा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, और वो बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कितना, 12700। तो डेबिट बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, जैसे बुक में लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हो। क्या लिखते हैं, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, या जैसे मैं लिखता हूँ वो भी
लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कितना है भाई 12,700 रुपए, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, नहीं अभी यार गलत हो जाए, हाँ 12,700। आ जाओ फटाफट जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। पहली वाली जर्नल एंट्री कहाँ है अपनी, ये रे। चलो फर्स्ट वाली एंट्री में देखो क्या हो रहा है बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट कौन है भाई, परचेज रिटर्न। तो बताओ टू परचेज रिटर्न 2100 से, तो यहां लिखेंगे अपन टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से 2100, ठीक। चलो नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया भाई, हाँ हो गया। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, राम अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट कर देंगे, तो बाय राम कितने से 7,700 रुपीज से। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन है भाई, ये रही थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, तो उसके अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, बाय परचेज बाय सेल्स। आ जाओ, तो बाय परचेज और बाय सेल्स कितना 4,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया। फोर्थ वाली एंट्री देखो, फोर्थ वाली एंट्री में है भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट कौन है, फर्नीचर। लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी, सस्पेंस अकाउंट के सामने की आएगी। तो यहां पर लिखेंगे टू फर्नीचर कितने से, सॉरी 900 रुपीज, यस 900 रुपए, 900 लो भाई 900। चलो टोटल लगा लो, टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही हो रहा है 15,700, ठीक है। और ये कितना हो रहा है बेटा, आई थिंक सही आ रहा है, हाँ 12, 13, 14, 15 और ये 700, तो ये हो गया भाई 15,700, ठीक है। एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं क्या अपना आंसर सही है। यस बिल्कुल सही है, ट्रायल बैलेंस टैली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं फटाफट, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला बेटा ओल्ड फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट की बात हो रही है बेटा, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट। अब भी हाल अपन ने पिछले वाले में ही किया है, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इसमें एंट्रीज करनी है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे करेक्ट एंट्री बताऊं, अगर आपने फर्नीचर बेचा, अभी हाल बताया था क्रेडिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एक ही अकाउंट के बारे में बात हो रही है इसलिए सिर्फ इसी को कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 500 रुपीज से। लेकिन क्या आपने फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया, नहीं, रॉन्ग एंट्री पे आओ। आपने फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, आपने किसको क्रेडिट कर दिया, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, जो कि कितने से है 500 से। कंपेयर करो, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अपन फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितने से 500 से। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में देखो सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट कर दो। तो लो भाई सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से 500 से, लो भाई सही हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला ट्रांजैक्शन देखो, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है बेटा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन से मशीन खरीदी है, वो भी काय में क्रेडिट में 2000 रुपीज। लो भाई रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, अपन ने परचेज बुक से रिकॉर्ड कर दी, वो भी कितने से 16,000 रुपीज से। भाई 2000 की मशीन की एंट्री कितने से हो गई, 16,000 रुपए से हो गई है, ठीक है। यही कर लें, चलो यही कर लेते हैं। सेकंड, तो अगर मशीन खरीदी है बेटा तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। कितने से 2000 रुपीज से और टू रमन, ठीक है 2000 रुपीज से। एक मिनट जरा मैं इसका अमाउंट चेक कर लेता हूं, अमाउंट का थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि 2000 की जगह और कुछ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, यस 2000 डी है, ठीक है। चलो तो 2000 रुपीज की खरीदी थी, सही एंट्री ये है। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, अपन ने एंट्री कर दी परचेज बुक से, तो अपन ने मान ली परचेज मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 16,000 रुपए टू रमन, ठीक है। तो ये अपन से क्या हो गई है बेटा, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब जरा कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो जरा, जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो अपने को पता चलेगा बेटा कि मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। चलो तो सही करते हैं, पहले तो सही में रेक्टिफाई एंट्री में
मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि जो सही है वो तो करना ही है। चलो भाई मशीन अकाउंट डेबिट कितने से 2000 रुपए से। फिर देखो क्या रमन अकाउंट क्रेडिट हुआ? यस रमन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन रमन कितने से क्रेडिट हो गया बेटा? 16000 रुपए से, यानी ज्यादा से रमन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो रमन को कम कर दो, कितने से कम कर दो? 14000 से कम कर दो, अपने आप रमन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपने रमन को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। अगर ज्यादा से क्रेडिट कर दिया है उसे कम करना है, तो कितने से कम कर दें? अगर 16000 से कम कर देंगे तो रमन तो 0 हो जाएगा, तो कितने से कम कर दो? सिर्फ 14000 से कम कर दो। क्रेडिट को कम करना है, रमन क्रेडिट होना था 2000 रुपए से, गलती से आपने क्रेडिट 16000 से कर दिया, तो रमन को कम करना है। क्रेडिट को कम करना है तो रमन क्या हो जाएगा? यस रमन को आप डेबिट कर दो, कितने से? 14000 रुपए से। जैसे डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, रमन कितना बचेगा? क्रेडिट 2000 रुपए का। तो लो भाई रमन सही, मशीन सही हो गया, रमन सही हो गया, रमन सही हो गया। रॉन्ग एंट्री पे क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? देखो भाई करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट कहीं से लेके कहीं तक डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 16000 रुपए से। और इसी के साथ ये भी अपना क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलो सेकंड वाला सही हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा बेटा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत। किससे कैश मिला है? रजत से 5000। वे पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत अकाउंट। लो भाई कैश मिलता है तो एंट्री होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, यानी कि क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रजत अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से? 5000 रुपए से। सिर्फ एक ही अकाउंट की बात हो रही है, तो चलो इसे ही सही करेंगे। तो थर्ड वाला करेक्ट क्या होना चाहिए था? देखो आपको रजत के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि रजत यहाँ पे गिवर था, कितने से? 5000 रुपए से। क्रेडिट द गिवर। लेकिन रजत की जगह आपने भगत का अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट भी नहीं, उल्टा क्या कर दिया? भगत का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, वो भी कितने हजार रुपए से? 6000 रुपए से। तो जरा रॉन्ग एंट्री में आप क्या करो? रॉन्ग एंट्री में आप भगत को डेबिट कर दो, कितने से? 5000 रुपए से। ठीक है, एक बार जरा अमाउंट चेक कर लेता हूं। अमाउंट तो 5 ही है ना, अमाउंट तो गलत नहीं लिखा, 6000 है, सॉरी। यहाँ पे इन्होंने भगत को डेबिट कर दिया, सॉरी 6000 रुपए से। चलो तो यहाँ पे सही कर लेता हूँ, 5 नहीं 6 से कर दिया है। लो भाई 6000 से कर दिया, लो 6000। ठीक है, चलो कंपेयर कर ले। कंपेयर करेंगे तो क्या पता चला भाई? रजत अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 5000 से, हुआ क्या? नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई में सबसे पहले तो रजत को क्रेडिट करो बेटा, कितने से? 5000 से कर दिया। चलो ये हो गया रजत सही। अब आ जाओ भगत पे। क्या भगत डेबिट होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और 6000 से तो बिल्कुल भी होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट लो भाई, भगत को क्या कर देंगे? यस भगत को अपन क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 6000 रुपए से। तो अब पता चल गया भाई 11000 की किसकी मिस्टेक है? क्रेडिट की मिस्टेक है। और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। पता चल गया तो सस्पेंस खत्म। तो क्रेडिट के सस्पेंस को कैंसिल करना है तो सस्पेंस को क्या करना होगा? डेबिट। लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से? 11000 रुपीज से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद आ जाओ फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देख लो। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में दे रखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और मशीनरी 3000 वाज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300 रुपीज। देखो भाई सिर्फ मशीन अकाउंट की बात हो रही है, डेप्रिसिएशन लगाया था 3000 रुपए का, सही एंट्री होनी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 3000 रुपए से, लेकिन आपने मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है सिर्फ 300 रुपए से। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट करा सकता हूं, लेकिन ठीक है चलो ऐसे कर लो। तो फोर्थ वाला देख लो करेक्ट। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि इससे मशीन की वैल्यू क्या हो जाती? कम हो जाती डेप्रिसिएशन से। लेकिन मशीन अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह क्या करने की जगह? यस हाँ, मतलब क्रेडिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ है? 300 रुपए से। आपको उसे क्रेडिट करना चाहिए था 3000 रुपए से। ठीक है, चलो यार, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होना था 3000 से, आपने क्रेडिट ही किया लेकिन कितने से? 300 से। कम से क्रेडिट किया है तो क्या कर दो? बढ़ा दो। कितने से बढ़ा दो? 2700 रुपए से बढ़ा दो। 300 प्लस 2700 कितना हो गया? 3000 रुपए हो जाएगा। चलो तो इंक्रीज करना हो तो सेम क्रेडिट को क्या करेंगे? सेम करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। तो लो मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से? 2700 रुपए से। तो डेबिट कौन हो जाएगा बेटा? यस पता चल गया 2700 रुपए की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गया तो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। लो भाई, तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आया समझ में? क्लियर है? तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 और क्वेश्चन नंबर 38 तक अपन ने कर लिया है। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया?
चलो, तो आई होप आज के लिए इतना काफी है ना। यहीं पे सेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। और आई होप अब तो शायद आराम से क्वेश्चन हो रहे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब तरह की जो एरर्स है वो सही करना सिखा दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मैं या अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। चलो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।